नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त प्रदेश में देश में 2024 के आम चुनाव में एक एक सीट पर गणित के हिसाब से, चुनावी गणित के हिसाब से अपने अपने पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मिशन 29 को फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन इसकी राह में सबसे बड़ा कंटक अगर कोई है तो वो है कमलनाथ का किला छिंदवाड़ा। तो कमलनाथ का किला भेदने में इस बार बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को छिंदवाड़ा में उतारा जा रहा है, डेरा जमाए बैठे हैं। पूरे देश में कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं और यह सीट भी उससे अछूती नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस बार कमलनाथ को उनके अपने गढ़ में मात देने के लिए बार बार दम भी दिखा रही है और जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की कमान संभाली है, उनका भी पूरा फोकस दिखाई पड़ता है छिंदवाड़ा, जो कि कमलनाथ का गढ़ है। दोनों तरफ से प्रत्याशी तय हैं, दोनों तरफ की रणनीतियां बन चुकी हैं, लेकिन ऐसे माहौल में एक जनप्रतिनिधि का, चुने हुए जनप्रतिनिधि का हाथ का साथ छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, यह पहली बार इस दौर में भी हुआ है। तो कैसे और किस रणनीति के साथ इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी जुटी है मिशन 29 को फतह करने में, इस कांटे को दूर करने में, यह आपको बताएंगे। इसी पर आज बड़ी बहस भी करेंगे। मुद्दा गर्म है ये, इस पर दोनों पक्षों को सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि छिंदवाड़ा जिले के विधायक को तोड़कर बीजेपी में शामिल कराया गया है। ये वो सीट है जिस पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद है, इसलिए बड़ी राजनीतिक सेंध के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दरअसल छिंदवाड़ा लोकसभा में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें अमरवाड़ा से तीसरी बार के विधायक कमलेश शाह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आप शाह के इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 65 ही विधायक बचे हैं। स्वागत किया और खास करके छिंदवाड़ा इस जगह पे एक राज परिवार का, गौंड समाज का प्रमुख व्यक्ति हमारे साथ शामिल हुआ। निश्चित रूप से मोदीमय हुआ और जैसा हमने कहा कि छिंदवाड़ा मोदीमय हुआ है, ये उसी का आसार दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक परिवार के सदस्य के नाते से आपको ये एहसास होगा कि हम अपने परिवार में हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार छिंदवाड़ा में सक्रिय हैं। बीजेपी लगातार कमलनाथ के समर्थक और करीबी नेताओं को तोड़कर अपने पाले में ला रही है। एमपी में छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला था जहां की 7 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। कमलेश शाह अमरवाड़ा इलाके में आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में कमलेश शाह के बीजेपी में आने से नकुल नाथ की परेशानी बढ़ना तय है, लेकिन ये परेशानी किस हद तक होगी, ये आकलन थोड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी डस्टबिन, कचरा ये छोड़कर ये बताए कि मोदी की गारंटियों का क्या हुआ, लाडली बहना के 3000 रुपए का क्या हुआ, किसानों को 2700 रुपए गेहूं के मिल रहे थे उसका क्या हुआ, बेरोजगारी का आलम क्यों है, क्यों देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, इन सब बातों पर चर्चा करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों से बचकर कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में शामिल कर एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि वो जीत रही है और कांग्रेस के नेता जो हैं वो छोड़ रहे हैं, लेकिन ये असत्य है। बता दें कि कमलनाथ के सालों पुराने करीबी एक के बाद एक साथ छोड़ रहे हैं। कमलनाथ के बेहद करीबी दीपक सक्सेना ने कमलनाथ से दूरी बना ली और बीजेपी के करीब आ गए। कुछ दिन पहले सैयद जाफर ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह रघुवंशी सहित छिंदवाड़ा के 2000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में आ चुके हैं। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा को 2014 में मोदी लहर के बावजूद जीत नहीं मिली थी। यहां से कमलनाथ ने 9 बार लोकसभा का चुनाव जीता और वो 2 बार यहां से विधायक भी बने हैं। 2019 में छिंदवाड़ा ही एकमात्र सीट थी जिसे भाजपा जीतने में नाकाम रही। नकुल नाथ को लोकसभा चुनाव में करीब 37,000 वोटों से जीत मिली। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र को परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट माना जाता है। कांग्रेस के इस किले के अभेद्य होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में देश भर में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, लेकिन छिंदवाड़ा में कांग्रेस की ही जीत हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ना शुरू किया तो धीरे धीरे इसे अपना गढ़ ही बना लिया। केवल एक बार इस गढ़ में सेंध लगी और कमलनाथ को हार का सामना करना पड़ा।
इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कमलनाथ को मात देने में कामयाब होगी या नहीं, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एक्सपर्ट इस पर क्या राय रखते हैं, राजनीतिक पंडितों का गणित क्या कहता है और नेताओं का अपना अपना दावा क्या है, इस पर हम करेंगे बात। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू मुकाबला करेंगे कमलनाथ के बेटे और मौजूदा जो सांसद हैं नकुलनाथ, उनके सामने वे उतारे गए हैं। और एक बार फिर से ये मुकाबला दिलचस्प, कड़ा और बड़ा बनाने में भारतीय जनता पार्टी एक भी अवसर चूक नहीं रही। बड़ी बात यह कि पिछले दिनों नकुलनाथ को लेकर, कमलनाथ को लेकर या उनके उस गढ़ को लेकर जितने भी बयान आए, इन सब के बीच में एक सिटिंग MLA का अपनी पार्टी को ठीक चुनाव के वक्त पहले चरण के दरमियान बड़े करीब छोड़ देना, ये अपने आप में गंभीर सवाल उठाता है। ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार उनके करीबी, पहले दीपक सक्सेना और फिर एक मौजूदा विधायक, अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं जब उनकी ज़रूरत है पार्टी को, जब उनकी ज़रूरत है उस गढ़ में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 बड़े ही सिद्धहस्त नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में माहिर हैं, लंबा तजुर्बा रखते हैं। अजय सिंह यादव साहब हैं, अब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में इस मंच पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है यादव साहब आपका। अजय वकील साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों पक्षों की सियासत को दशकों से वो नजर रखते आए हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता हैं। आप तीनों को नमस्कार। मेरा मुद्दा गर्म है, इसीलिए इस पर चर्चा बहुत जरूरी है और आप तीनों से बेहतर कौन होगा इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए। सबसे पहले, चूंकि मामला कांग्रेस पार्टी के गढ़ का है, फिरोज सिद्दीकी साहब से हम शुरू करेंगे। अपनी बात रखिए, ऐसी क्या बात है, आप लाख दूसरों को दोष दे लें, लेकिन ऐसी क्या बात है कि आपके अपने ही गढ़ में नहीं टिक पा रहे उस नेता के खिलाफ जिसके लिए पूरी पार्टी रणनीति बनाकर सामने खड़ी है? ऐसी क्या बात हो रही है कि आपके सिटिंग MLA भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश में छापे डलवा रही है, कांग्रेस के अकाउंट सीज करा रही है, CBI, IT, ED का डर दिखा रही है। जो हमारे पूर्व में 2 विधायक छोड़ के गए, विशाल पटेल और संजय शुक्ला, उन पे 147 करोड़ रुपए का नोटिस ED ने दे रखा है। ऐसे लोगों को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। कमलनाथ जी जो है वो कांग्रेस पार्टी के मैराडोना है, रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार जो है उनके पीछे लगी है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार दीपक सक्सेना जी के यहाँ भी गई थी। अगर उनको लालच होता या कोई होता तो वो छोड़ के उसी समय मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हर व्यक्ति डर नहीं जाता, लेकिन जो डर जाते हैं, जो RSS की विचारधारा के सामने घुटने टेक देते हैं, वो शायद चले जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वोटर चला गया और कांग्रेस पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो वैचारिक कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी की पहचान है, वो चला गया। वो नहीं जाएगा, कोई नहीं गया छोड़ के। और ये चुनाव है, कोई गुरेज नहीं सिद्दीकी साहब, इसे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं। 9 बार से उस लोकसभा क्षेत्र से कमलनाथ जी चुने गए, इसके बाद में 2 बार वे वहां से विधायक भी रहे हैं। इक्का दुक्का बार छोड़ दिए जाएं तो देश में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब ये गढ़ फतह करके उन्होंने बताया कि कितना लंबा एसोसिएशन है। लेकिन अब की बार क्या आपको कुछ अलग परिस्थितियां नहीं लग रही सिद्दीकी साहब? आपने कार्यकर्ताओं की बात की, एक डेटा है 2000 कार्यकर्ता अभी फोर्टनाइट 15-20 दिन के भीतर आपका साथ छोड़ करके, कमलनाथ जी का साथ छोड़ करके, अपने गढ़ को छोड़ करके बीजेपी में गए हैं। पूरी सरकार, उनके मुखिया, उनका फोकस आपके विरुद्ध दिखाई पड़ता है। अगर वे इतनी तैयारी के साथ हैं तो आपके कार्यकर्ता नेता क्यों हट रहे हैं? नहीं, हमारे कोई कार्यकर्ता नेता नहीं हट रहा है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यही है कि वो एक नैरेटिव बनाना चाहती कि देखो सब मोदी के साथ जा रहा है, सब पार्टी छोड़ रहे हैं। असल बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज तक ये जवाब नहीं दे पा रही कि वो छिंदवाड़ा में उसको वोट क्यों दे जनता। और पूरी सरकार अच्छा है, कमलनाथ जी के आगे पीछे लगी रहे तो बाकी के जो हमारे 28 प्रत्याशी हैं वो गोल मार देंगे और भारतीय जनता पार्टी का हम तो जीतेंगे ही छिंदवाड़ा। अजय सिंह यादव साहब को भी सुनवाना बहुत जरूरी है। अजय सिंह यादव साहब, पहले तो शुभकामनाएं आपको बहुत सारी, और अब आप बताएं कि कांग्रेस पार्टी कि एक गढ़ को फतेह करने के लिए आपको पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। सबके सब पीछे पड़ गए हैं उस एक गढ़ के, जैसा कहा जा रहा है, और डेडिकेटेड कार्यकर्ता और डेडिकेटेड वोटर है वो कहीं नहीं जाएगा, ये दावा उनका कैसे देखते हैं आप?
देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो आज रंग पंचमी की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। लेकिन जिस तरह से चुनाव के मुद्दे मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पे हैं, वही मुद्दे छिंदवाड़ा में हैं। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश या देश से किसी भी रूप में अलग नहीं है। जिसे कांग्रेस के नेता अपना गढ़ कहते थे, वो गढ़ है मोदी जी की हितग्राहियों का गढ़। वो है भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का गढ़। अगर आप छिंदवाड़ा में देखें तो चाहे आयुष्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, राशन योजना हो, इनके हितग्राहियों की संख्या सर्वाधिक है तो अकेले छिंदवाड़ा में है। तो छिंदवाड़ा की जनता ये समझ चुकी है कि जो लाभ मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी सरकारों की वजह से मिल रहा है, और जो श्रेय ले रहे थे उनका कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो जिसने लाभ दिया, जिसने गरीबों को सहारा दिया, संबल दिया, आज उसी नेतृत्व को छिंदवाड़ा की जनता चुनने जा रही है। और कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट बेसिर पैर की बात है। इनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। केवल अनर्गल बातचीत से काम नहीं चलता है। आप कहते हैं कि संस्थानों के दबाव में लोग दल बदल करते हैं। पुनीत जी, आपने भी देखा होगा 4 महीने पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक हवा बनाई थी, झूठा बवंडर बनाया था कि उनकी सरकार आ रही है। बड़े पैमाने पे लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। तब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकारें थी, तब वो संस्थाएं नहीं थी क्या? तो कांग्रेस का ये झूठ है, और झूठ की पोल ज्यादा दिन नहीं चलती है। ये झूठ का ढोल भी खुल गया है और पोल भी खुल गई है। मध्य प्रदेश की जनता हवा आप लोगों ने बनाई सभी 29 सीटों को विधानसभा चुनाव के पार्टी को जितवाने जा रही है। मैं यही कह रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ कि जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस हारी, तक छिंदवाड़ा की 7 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीती। यही इस बात का परिचायक है कि कमलनाथ जी ने वहां फिर अभी आपके 4 महीने पहले के चुने हुए एमएलए क्यों छोड़ गए? इसका भी कोई इस पर जवाब नहीं है सिद्दीकी साहब, कोई इस पर जवाब नहीं है इसका। मैंने 4 महीने पहले के चुने हुए विधायक ने, पूर्व विधायकों की बात नहीं, अब मौजूदा विधायक अपनी विधायकी छोड़ने तैयार है। ऐसा क्या हो रहा है? देखिए वो यही मैं कह रहा हूँ ना, केजरीवाल को भी डराया गया, नहीं माने तो वो जेल चले गए। हेमंत सोरेन को भी डराया गया, नहीं माने तो वो जेल वाला डर है। ऐसा केजरीवाल के ऊपर जो आरोप थे वो अजय माकन ने लगाए थे। कितना झूठ बोलोगे आप लोग? केजरीवाल पे जो आरोप थे वो अजय माकन ने लगाए थे, आपके नेता ने। आपकी पार्टी ने शिकायत की थी केजरीवाल के ऊपर, और आज आप लोग क्योंकि केवल गठबंधन करके और लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये झूठ नहीं चलने वाला है। ये दोहरा चरित्र है आपका। इसी दोहरे चरित्र की वजह से कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक होती जा रही है। देश और प्रदेश की जनता समझ गई है कि कांग्रेस की कोई रीति नीति नहीं है, इसीलिए आपके कार्यकर्ता भी आपको छोड़ के जा रहे हैं। आप प्रासंगिक हो गए हैं। छोड़ दी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ दी, गुजरात में 2-3 लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। मुद्दे क्या है आपके पास? मुद्दे क्या है? मुद्दे नहीं है आपके पास, मुद्दे नहीं है, मुद्दे नहीं है आपके गठबंधन के अलायंस आपके। चलिए हम सीधे सवालों पर आऊंगा मैं, लेकिन पहले जरा वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको भी सुन ले। अजय वकील साहब को आप दोनों सुनिएगा, ठीक है? अपनी बातों के जवाब दीजिएगा। जरा वकील साहब को भी सुनिए। अजय वकील साहब, 2 प्रमुख सवाल। एक बात आप चाहे लाख नकार लें, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में क्या ऐसा परिवर्तन आपने देखा कि आपके चुने हुए प्रतिनिधि, जो बड़ी मुश्किल से चुनकर एक जनप्रतिनिधि बनता है, वो इस्तीफा देने तैयार है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है? मुख्यमंत्री जी का, सरकार का, बीजेपी का फोकस मिशन 29 में सर्वाधिक इस गढ़ पर है। क्या इसने माहौल बदला है? क्या अब की बार वो गढ़ जो है ध्वस्त करने की तरफ आपको लगता है कि टीम ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया, या दूसरा पक्ष इतना कमजोर हो गया कि लोग जा रहे हैं? देखिए पुनीत जी, ऐसा है कि छिंदवाड़ा सीट ऐसी है अभी भी कि तमाम कोशिशों के बीजेपी की वो जीतेगी, इसकी लोगों को कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सारी कोशिश चल रही है कि वहाँ पे जो सिटिंग एमएलए को लेकर के आई है, उसके पहले और भी जो कमलनाथ जी के जो है करीबी लोगों को लेके आए। असल में क्या है कि ये आ रहे हैं, ये तो अलग बात है। कमलनाथ का जो पर्सनल एक कॉन्टेक्ट लोगों से, वहाँ के मतदाताओं से है, उसको तोड़ना बीजेपी के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। और ऊपर से हाईकमान का दबाव है कि इस बार 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीतना है। तो इसके लिए ये इनके प्रकार साम दाम दंड में अपना करके लोगों को लाया जा रहा है, इस बात सही है। और इसके खिलाफ तो बीजेपी में ही आवाज़ उठने लगी कि भाई आखिर इसकी कोई सीमा है कि नहीं है? अगर कब तक कितने लोग आप लेकर के आएंगे और इनका करेंगे क्या?
तो अब सवाल ये है कि भाई बाकी सीटों पर 2-4 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर फाइट होनी है, बाकी तो लगभग एक तरफा जीत होनी वहाँ बीजेपी की। लेकिन छिंदवाड़ा सीट सबसे बड़ी चुनौती है इस बार उनके लिए, और खास करके जो मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए उनकी कुर्सी भी अगर सुरक्षित रहेगी तो छिंदवाड़ा सीट जीतते इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। तो इसलिए बीजेपी सारी कोशिश कर रही है कि भाई कार्यकर्ताओं को लेके आ रही है। उसके पहले जिन अभी कमलेश शाह ने विधानसभा चुनाव में भावना भट्टी को हराया था 25,000 वोटों से, वो खुद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बीजेपी में आई थी। तो सवाल है कि अगर जब कमलेश शाह ही आ गए तो भावना भट्टी का क्या होगा। तो अभी तो बहुत सारी उलझने होनी है। असली चक्रव्यूह तो ये है कि कमलनाथ का जो व्यक्तिगत प्रभाव है उसको कैसे कम किया जाए। जब तक ये कम नहीं होगा तब तक बीजेपी ये सीट जीतेगी। इसके बाद अजय सिंह यादव साहब क्या जवाब है वकील साहब ने जो कहा उसका, और कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर आपको पसीना बहाना पड़ रहा है और इसमें आपको स्वीकारने में कोई दिक्कत है या परिवर्तन आपको लगता है आपकी बार होगा, तो क्या आधार होगा? देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश हो या छिंदवाड़ा हो, जनता बहुत जागरूक है और छिंदवाड़ा की जनता अपने सम्मान को समझती है। इसी तरह से एक बार 1997 में कमलनाथ जी ने अपना अहंकार दिखाते हुए अपनी पत्नी से इस्तीफा दिलवाया था और कमलनाथ जी स्वयं सुंदरलाल पटवा जी से इसी छिंदवाड़ा में उपचुनाव हार गए थे। वही हालात फिर छिंदवाड़ा में आ गए हैं। छिंदवाड़ा में दो चीज़ें काम कर रही हैं। एक, कुछ समय पहले जो चर्चाएं सुनी कि कमलनाथ जी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए दल बदल की कोशिश कर रहे हैं, उसका कार्यकर्ताओं के ऊपर बड़ा भारी असर पड़ा। कार्यकर्ताओं ने ये मान लिया कि कमलनाथ जी स्वयं मानने लगे हैं कि कांग्रेस की रीति नीति सुरक्षित नहीं है और इस रीति नीति से बाहर निकलना चाहिए। जो बड़ा कारण है छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं द्वारा जो अपने अपने नए राजनीतिक जमीन तलाशी जा रही है, बड़ा कारण है। दूसरा, कमलनाथ जी जिस तरह से एक अहंकार दिखाते हैं कि छिंदवाड़ा की जनता को मैंने उपकृत किया है, व्यक्तिगत तौर पे किया है, ये भूल जाते हैं कि 10 बार कह रहे हैं वो अभी अजय जी कह रहे थे कि उनका पर्सनल कनेक्ट है, वो पर्सनल कनेक्ट है कि अहंकार है? देखिए ऐसा है कि कोई भी नेता अगर 9 बार से चुनाव जीत रहा है, जैसे उन्होंने छिंदवाड़ा अजय मुझे बोलने दीजिए, उपकृत किया हो और यही अहंकार उन्हें ले डूबेगा। अहंकार ना रावण का बचता है ना कमलनाथ जी का बचेगा, कमलनाथ जी का अहंकार टूटेगा। जी अब अपनी बात कहें सिद्दीकी साहब। देखिए ऐसा है कि कमलनाथ जी ने अपने आप को व्यक्तिगत रूप से लोगों को करेक्ट किया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप पूरा कोरोना काल निकला, जो हमारा जो कोविड-2 आया था, उस समय पूरे देश में सिलेंडरों को लेके, ऑक्सीजन सिलेंडरों को लेके हाहाकार मचा था। कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा का एक आदमी बताइए जिसको सिलेंडर नहीं मिला हो, रेमडेसिविर ना मिला हो, हॉस्पिटल का बेड ना मिला हो, उनके पास एम्बुलेंस की कमी हो। कमलनाथ जी ने सब काम अपने स्तर पे किया था कि डॉक्टरों की टीम बुलाई, खुद सिप्ला के मालिक से बात करके रेमडेसिविर बुलाए, उन्होंने 8-10 एम्बुलेंस अपने बंगले में खड़ी रखी थी और उन्होंने कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के नेता थे, मुख्यमंत्री फेस थे। आप बताइए ना पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ऐसी कोई सुविधा हो और ना छिंदवाड़ा में ऐसी कोई उपलब्धता सेवा की। तो जो लोग इस तरीके से जुड़े होते हैं उनको आप हटा नहीं सकते। सरकार वो काम करते थे, जिसको उन्होंने रेमडेसिविर दिलाया है, जिसको उन्होंने अस्पताल का बेड दिलाया है, वो आदमी कैसे भूल जाएगा आज कमलनाथ जी को? उसका परिवार कैसे भूल जाएगा? ठीक है, अगर माहौल की बात चलिए तो अजय वकील साहब से मैं पूछता हूं, ऐसे माहौल, ये माहौल का ही आप प्रेशर देखते हैं कि एक सिटिंग एमएलए अपनी एमएलए विधायकी छोड़ दे रहा है, चला जा रहा है, दूसरे पक्ष में दूसरे खेमे में चला जा रहा है, जो अभी 4 महीने पहले चुनकर आया था वो अपने उस मेहनत को भी छोड़ने तैयार है, और एक पिछले दिनों जो बातचीत चली थी दल बदल जिसका जिक्र कर रहे थे वो संभव नहीं हुआ है। इसके बाद कार्यकर्ताओं की मानसिकता बदली है, इसका असर वहां के मतदाताओं पर पड़ा है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं वकील साहब? निश्चित रूप से निश्चित कोई ना कोई दबाव काम कर रहा होगा, क्योंकि जो विधायक अभी 4 महीने पहले चुन के आया और बीजेपी में शामिल हो रहा है, तो नहीं चलिए उसको अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर से वो हो सकता है बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ करके आए। अब जीतेगा कि नहीं जीतेगा बात की बात है, लेकिन ये है कि स्थितियां बदल रही हैं। लेकिन अब ये नेता तो बीजेपी के साथ आ रहे हैं, लेकिन क्या कार्यकर्ता और आम जनता भी बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देगी कि नहीं देगी, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके पहले भी जो कमलनाथ हारे थे जो उपचुनाव के अंदर,
उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी मध्य प्रदेश में, और दिग्विजय सिंह ने जो है वो कमलनाथ जी को झटका दिया था, क्योंकि दिग्विजय सिंह की और पटवा जी का व्यक्तिगत रूप से संबंध बहुत अच्छे थे। तो वो एक अलग किस्सा है, लेकिन यह है कि उसके बाद कमलनाथ जी फिर स्थिति को सुधारा और वो अपनी बार बार ये जो कहा जा रहा है कि एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो किसकी हवा बनाई जा रही है और कौन आपको लग रहा है कि अभी हवा में है? क्योंकि ये एक ऐसा गढ़, एक ऐसी सीट है जिस पर मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नजर है, और अब की बार जितना काम और जितना अटेंशन भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का, उनके मुखिया का वहां दिख रहा है, जितने दौरे हो गए, जितने बड़े संख्या में वहां से यहां कार्यकर्ता लाए जा रहे हैं, नेता लाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी पिक्चर दिखाई जा रही है, ये पहली बार दिख रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, कौन हवा में है और कौन सिर्फ हवा बना रहा है? निश्चित रूप से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, क्योंकि ऊपर से दबाव है कि छिंदवाड़ा सीट इस बार जीतना है। तो मुख्यमंत्री दौरे करने हैं लगातार, और भी तमाम तरह के कार्यकर्ता और जो पूरी मशीनरी उसमें लगी हुई है एक तरह से। तो ये जीतना असंभव नहीं है। मैं जो कहने वाला वो ये, क्योंकि पिछली बार मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उनके ही पुत्र चुनाव मैदान में थे और वो मात्र 37,000 वोटों से जीते थे, और उसमें से भी 4 विधानसभाओं में जो है वो हारे थे। केवल 3 विधानसभाओं से उनको इतनी लीड मिली थी कि वो सीट निकाल पाए थे। तो इसलिए बीजेपी के लिए असंभव नहीं है ये, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी को पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी, साम दाम दंड भेद जो भी, और वो कर रहे हैं वो। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि इस बार वो बीजेपी सीट निकाल भी सकती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मार्जिन होगा जीत का भी, इसकी संभावना कम। फिरोज सिद्दीकी साहब, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस जिसका आरोप आप दूसरे पक्ष पर लगाते हैं इस सीट को लेकर, कहीं आपके खेमे में तो नहीं दिखता? क्योंकि ये कई सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि अब की बार चीजें बहुत अलग हो सकती हैं। देखिए, मैंने फिर बताया ना आपको, एक उदाहरण दिया मैंने, अजय वोकिल साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे कि छिंदवाड़ा में जो व्यक्ति लगातार और कंटिन्यूस लोगों के साथ सतत संपर्क में रहते हो, जब वो मुख्यमंत्री थे कोई आवाज लगा देता था कि मैं छिंदवाड़ा से आया हूं, तो वो सबको हटा के पहले छिंदवाड़ा के लोगों से बात सुनते थे। तो ये कमलनाथ जी की खूबी है, वो उन्होंने काम किया। वो दिल्ली में केंद्र सरकार में मंत्री थे, तब भी जो भी आता था छिंदवाड़ा से, उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। तो जो 9 बार सांसद रहा है वहां से, जिन्होंने इतना लंबा एक इतिहास है, जो नेशनल लीडर है, आप उनको हरा देंगे? हम तो कमलनाथ जी कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, वो तो कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूं और आपके बीच में फिर आया हूं मैं वोट। अजय सिंह साहब, बार बार यही बात की जा रही है कि पर्सनल कनेक्ट है, और वो पर्सनल कनेक्ट तोड़ पाना इतना ईजी नहीं होगा। इस गढ़ को भेदने के लिए रणनीति क्या है बीजेपी की? देखिए पुनीत जी, छिंदवाड़ा में भी जो नेता कार्यकर्ता हैं वो सम्मान चाहते हैं। कमलनाथ जी जब नॉमिनेशन करते हैं, वो उनकी पत्नी नकुल नाथ और उनकी पत्नी, कहीं कोई कार्यकर्ता दिखाई दिया नॉमिनेशन फॉर्म भरते हुए? तो कार्यकर्ताओं को एक दोयम दर्जे का स्थान दिया गया। इस तरह की स्थिति बना दी जैसे खीर परोसी जा रही हो जूतों से। तो ऐसी स्थिति में कोई कार्यकर्ता साथ नहीं देगा। और रही बात योजनाओं की, मैं तो चुनौतीपूर्वक कहता हूँ कांग्रेस के नेता जारी करें कि योजनाओं के जो लाभ मिले हैं, तो क्या वो भारत सरकार की आयुष्मान योजना नहीं है? क्या वो प्रधानमंत्री आवास भारत सरकार की नहीं है? क्या वो जनधन खाते जो भारत सरकार ने खोले वो नहीं है? क्या मुझे पूरे देश भर को मिले? आप तो बताओ आपने क्या काम किया 20 साल की सरकार में छिंदवाड़ा में, या कोई अलग से मिला है? ये झूठ है। 20 साल की सरकार में आपने छिंदवाड़ा में क्या काम किया ये बताओ। छिंदवाड़ा के लोगों की तरक्की के लिए क्या काम किया आपने ये बताइए। छिंदवाड़ा में जो भी कार्य हुए, जो भी विकास हुए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से हुई है। और आपका ये झूठ कि कमलनाथ जी इतने उपलब्ध होते हैं कि आवाज लगा दो तो मिल जाए। आप मीडिया कमेटी में काम करते रहे, कितनी बार कमलनाथ जी मिल गए आपको ऐसे आवाज लगाने से? ये एक झूठ है, और आप ही जैसे नेताओं के झूठ को जनता समझ चुकी है। कमलनाथ जी ने एक प्रपंच बनाया था, जनता समझ गई है। कमलनाथ हम वही कह रहे हैं ना कि उन्होंने प्रपंच बनाया। आप तो एक ऐसा जिला बताओ जो आपके नेता ने तैयार किया, जो छिंदवाड़ा का मुकाबला कर सकता हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, इसीलिए हमने छिंदवाड़ा में अपने कार्यकर्ता को मौका दिया है, और वही कार्यकर्ता छिंदवाड़ा कांग्रेस से आए, विवेक बंटी साहू कांग्रेस के आदमी है, क्योंकि पूरी पार्टी एकजुट है। पूरी पार्टी सिद्दीकी साहब, विवेक बंटी साहू कांग्रेस से आए हैं, जो अमरवाड़ा के विधायक हैं वो भी कांग्रेस से वहां गए हैं। यही तो बार बार सवाल उठ रहा है। आप कह रहे हैं कि एक माहौल बनाने की, एक पिक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है, पर जो सामने नजर आ रहा है वो तो यही नजर आ रहा है कि आपके सारे के सारे आपके लोग जो है छोड़ छोड़ करके उस पक्ष में जा रहे हैं, और सबके सब को जाने के बाद
जो लैंग्वेज है, मैं विषयांतर नहीं करना चाहता, कोई कचरा बताता है, कोई स्वार्थी बताता है, कोई डरा हुआ, कोई लोभी बताता है। कल तक वे भी आपके साथ में थे, आज दूसरे पक्ष में गए, तो वे संभावनाएं नहीं देख रहे हैं या वे वास्तव में वो सारे लांछन जो आप लगा रहे हैं या आपके खेमे के कुछ नेता लगा रहे हैं? देखिए, जो सत्ता में होता है वो गुड़, उसके पास मिठाई होती है, वो मिठाई पे मक्खी जाके बैठ जाती है। तो आज उनके पास सत्ता है, दूसरा डर है, तीसरी उनको लोगों की परेशानी है, जो ये बात नहीं तो सरकार में है, परेशान करेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा रहे। अजय भाई, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, ठीक है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा हूँ कि शिवराज सिंह का विदिशा और कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा दोनों को बराबर करके बताइए कि क्या विदिशा जो है छिंदवाड़ा के मुकाबले कहीं ठहरता है, जबकि वो आदिवासी। चलिए एक लाइन में फाइनली कंक्लूड कीजिएगा। अजय सिंह यादव साहब, छिंदवाड़ा के गढ़ में विजय होगी अब की बार, तैयारी है पूरी आपकी? पुनीत जी, छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही है। छिंदवाड़ा मोदी जी की सरकार के हितग्राहियों का गढ़ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा जीतेगी। सिद्दीकी साहब, आप भी अपनी बात रखें फाइनली। ये गढ़ ना भेदा जाएगा, इसकी क्या गारंटी, क्या आधार इसका? विवेक बंटी साहू को कमलनाथ जी ने ही खड़ा किया है। उनको टाटा मोटर्स की एजेंसी कमलनाथ जी ने दिलाई थी। ये देखिए, मैं आज खुलासा करे दे रहा हूँ आप ही के सामने। और वो जो है अनर्गल बातचीत करते हैं, इस तरह की मानसिक वाली बात करेंगे और जनता से वोटों की उम्मीद करेंगे के दम पे वो चुनाव जीत जाएगी, तो वो कमलनाथ जी का जो व्यक्तिगत संपर्क। चलिए, आप दोनों के दावे जनता ने सुन लिए। वक्त मेरे पास इतना ही था, लेकिन आप लोगों ने जो बातें की हैं, अब क्या किसने किसको दिया है, क्या छिंदवाड़ा से बेहतर, छिंदवाड़ा की जनता से बेहतर कोई जानेगा। लेकिन इतना तय है कि अब की बार बहुत कुछ ऐतिहासिक, बहुत कुछ नया और पहली बार देखने को मिल रहा है। इस गढ़ में परास्त करने के लिए रणनीति पूरी तरीके से हावी होकर जीत दिलाती है। और कॉन्फिडेंस में कौन है, ओवर कॉन्फिडेंस में कौन है, 4 तारीख तक रुकिए, सबके सामने आएगा। फिलहाल आप सबका धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए और मुद्दा घर में अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।